आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छठे पद्यांश की व्याख्या। इसमें लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे शील स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता। विदित का अर्थ होता है जानना। माता पिता ही ऊरिन भय नीके, तुम भली प्रकार से अपने माता पिता के ऋण से क्या हो गए हो, मुक्त हो गए हो। गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, और तुम्हारे मन में गुरु के ऋण से मुक्त होने की भी क्या है, सोच रहे हो। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और इसको तुम हमारे माथे ही काटना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और बहुत दिन क्या है, बीत गए हैं, और इसका जो ब्याज है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाकर ले आओ। तुरंत देव मैं थैली खोली, और मैं थैली को खोलकर तुरंत तुम्हारा जो हिसाब है वो कर देता हूँ। अर्थात मैं सारी जो धनराशि है उसको चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम है वो अपने कुल्हाड़े को क्या कर लेते हैं, मारने के लिए सुधार लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा में जितने भी लोग होते हैं वो हाय हाय पुकारने लगते हैं। भृगुवर परशु दिखावो मोही, विप्र विचारी बचऊ नृप द्रोही। नृप द्रोही का अर्थ होता है राजाओं का शत्रु। लक्ष्मण कहते हैं कि ये भृगुवर तो मुझे फरसा बार बार क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और मैं इनको ब्राह्मण समझकर क्या कर रहा था, युद्ध करने से बच रहा था। मिले न कबहू सुभट रण काढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम को कि क्या तुम्हें युद्ध भूमि में कोई वीर योद्धा नहीं मिले। हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण, आप घर में ही अपनी वीरता दिखा रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, और वहां सभा में जब सभी लोग देखते हैं कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वो अनुचित अनुचित कहते हुए पुकारने लगते हैं। रघुपति सै नहीं लखन नेवारे, और उसी समय श्री राम आंखों के इशारे से, शय नहीं का अर्थ है आंखों के इशारे से, लक्ष्मण नेवारे, नेवारे का अर्थ होता है रोकना। श्री राम लक्ष्मण की तरफ आंखों से इशारे करते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं, रुकने के लिए आंखों के इशारे से ही कहते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृषाणु, कृषाणु का अर्थ होता है आग। लक्ष्मण के उत्तर भृगु ऋषि परशुराम के जो क्रोध है उसमें आग का काम कर रहे हैं, आहुति का काम कर रहे हैं। बढ़त देखी जल सम वचन, और दोनों के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात कौन, श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचन बोलते हैं।